अब चुनाव लोकसभा का सामने है, तैयारियां चल रही है और जिस प्रकार से हालात बने हैं देश के अंदर वो बहुत खतरनाक बनते जा रहे हैं। लोगों की समझ नहीं आ सकता है, बिना संविधान के देश चल नहीं सकता। कानून का राज होना आवश्यक है, तब जाके सब सुरक्षित रहते हैं। बेसिक बात ये नॉन वायलेंस, बेसिक बात है, अहिंसा हो। अब अगर माहौल तनाव का हो, भय का हो, ये डेमोक्रेसी के अंदर मंजूर नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि सब खुल के बात करें, अपनी संविधान और कानून के अनुसार चले वो। पर जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दुरुपयोग करके आप सरकारें बदल रहे हो, विधायकों को तोड़ रहे हो, वरिष्ठ नेताओं को ले जा रहे हो हमारी पार्टी से, ये एक नई राजनीति शुरू होगी देश के अंदर। और ये बहुत खतरनाक खेल है, क्योंकि पैसे के बल पर कुछ भी संभव है देश के अंदर, कुछ भी संभव है। और करोड़ों अरबों खरबों का मामला है इनके पास में। और सामने जो विपक्ष की पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस, उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि डरावना माहौल बना दिया। कोई चंदा देने से भी डरता है, चंदा दे दिया 5 लाख भी मालूम पड़ गया तो पता नहीं ईडी वाला आ जाएंगे। अगर ये माहौल बना दिया देश के अंदर तो चंदा कैसे देंगे लोग। अभी जो असेंबली चुनाव हुए थे, एमएलए ने मुझे आके कहा, हमारे उम्मीदवारों ने, कि साहब हमेशा आके छोटा बड़ा चंदा देने वाले लोग थे, लाइन लगती थी। इस बार वो लाइनें गायब थी। इसका मतलब है कि लोग इतने भय में और डर में आ गए हैं, पता नहीं ये हमारे साथ में क्या व्यवहार करेंगे। इस माहौल में देश चुनाव हो रहे हैं। मुझे यकीन है कि जो हमने काम किए राजस्थान के अंदर, शानदार काम हुए, शानदार स्कीमें थी हमारी, पूरे देश में उन स्कीमों की चर्चा है। आप कहीं चले जाओ, राजस्थान गवर्नमेंट की योजनाएं जो थी, सोशल सिक्योरिटी हो, शिक्षा में, चिकित्सा में, सबके अंदर आपने कीर्तिमान स्थापित किए। चुनाव हारना जीतना में कई फैक्टर काम करते हैं। मैंने उसमें भी कहा था हारने के बाद में भी, भाई हम हार तो गए हैं, जितना मुझे दुख इसका हारने का नहीं, उतना ज़्यादा मुझे चिंता है देश के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उनके लिए पब्लिक को भी आगे आना पड़ेगा, नौजवानों को समझना पड़ेगा कि राइट कौन है और गलत कौन है, समझना पड़ेगा। और उस धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप उनको भड़का दीजिए, नौजवान हैं, भड़क जाएंगे वो। पर आज उनको भी एजुकेट करने का वक्त है। इंटेलेक्चुअल है, प्रोफेसर हैं, प्रेस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, जो भी हैं, इन सब की ड्यूटी बनती है कि वास्तव में आज़ादी जंग के अंदर भूमिका निभा सकता है मीडिया, तो अभी क्यों नहीं निभा पा रहा है? अभी दबाव में क्यों है? वो डरा हुआ है। वो डरा हुआ तब भयभीत है कि पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं जो एक तरफा नेशनल मीडिया चला रहा है, एक तरफे चला रहा है, अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि जो हमारी स्कीमें शानदार थी, उसका अपना अभी से लोग महसूस करते हैं कि हमसे गलती हो गई या स्कीम अच्छी थी, लोग याद करते हैं। दूसरा, नई गवर्नमेंट बनी है, अब 3 महीने बाद में वो अभी तक कुछ कर नहीं पा रही है, तो वो भी एक इश्यू बना हुआ है। मुझे यकीन है कि अगर इस माहौल के अंदर हम सब मिलकर अगर ढंग से उतरेंगे मैदान में, उम्मीदवारों का चयन अगर अच्छा हो जाएगा तो अच्छे परिणाम आएंगे राजस्थान, मुझे यकीन है। एक खाता सी जो पार्टी है जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उसी का पार्ट है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के 200-300 करोड़ रुपये थे अकाउंट में, आपने 18-19 के पुराने कुछ ड्यूज थे। ड्यूज क्या होता है? इनकम टैक्स में ड्यूज चलते रहते हैं, पेनल्टी लगती है, नोटिस दिए जाते हैं, जवाब आता है, आपने खाते सीज नहीं किए हैं, जितने 12-13 अकाउंट थे छोटे मोटे, उस समय पैसा निकाल लिया है। इनकम टैक्स को क्या अधिकार है बैंकों के पैसे निकालने का? इनकम टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा खातों को ब्लॉक कर सकता है, तो भाई आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे पार्टी, यहाँ तो समझ में आता है। तो आप पैसा विड्रॉ कर लो, मैंने सुना है, आप पता कर लीजिए, ये पहली बार हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो पता नहीं क्या हो रहा देश के अंदर। अभी हम बोलते हैं, लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल बात करते हूँ, ये पॉलिटिकल बातें नहीं है, ये देश की हकीकत है जो मैं बता रहा हूँ आपको। धन्यवाद।